Hi, this is Divya Agarwal and you guys are watching me on Zoom. मैं न्यूज पढ़ के हंस रही थी कि कैसे कैसे आर्टिकल्स आ रहे थे मेरे और करण जौहर के बारे में, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स। ओ माय गॉड, आई वाज लाइक व्हाट द हेल हैपेंड। बिग बॉस ओटीटी विनर दिव्या अग्रवाल कौन है? क्या है दिव्या अग्रवाल की स्ट्रगल से लेकर सक्सेस की पूरी कहानी? मेरी शुरुआत करण जौहर के सेट से हुई थी। मैंने पहला सेट अपनी जिंदगी में देखा था, वो करण जौहर का था एंड दैट वाज फॉर द फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और तब मैं एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट थी। तो ये स्टोरी मैं उनको जरूर बताना चाहूंगी एंड इट्स इंस्पायरिंग इन इटसेल्फ के एक जर्नी ऐसे शुरू हुई थी। दिस गोज वे बैक इन 2011 एंड आज 2021। ओ माय गॉड, इट्स बिन 10 years। 10 साल पहले मैंने उन्हें देखा था एंड ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है दैट ही इज गोना अगेन सी मी, प्रॉब्ली सी मी दिस टाइम। मैंने तो उन्हें देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा था। पहली बार एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड। बिग बॉस ओटीटी में करण जौहर से पंगा और शमिता शेट्टी से नजरें मिलाने वाली दिव्या अग्रवाल की पूरी कहानी। मेरी लाइफ में इतना कुछ मैंने सीख लिया है एंड विद कोविड एंड विद डैड लीविंग आवर फैमिली and so many emotional ups and downs in life and in career since past 12 years for career। बिग बॉस ओटीटी के फर्स्ट सीजन में अगर किसी एक कंटेस्टेंट ने फैंस का दिल जीता तो वो है दिव्या अग्रवाल। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यही शो है जिसे दिव्या अग्रवाल इतनी फेमस हुई हैं। लेकिन इस शो में आने से पहले ही दिव्या अग्रवाल की रही है एक लॉन्ग और स्ट्रगल से भरी जर्नी, जहां हार्ट ब्रेक से लेकर इमोशनल फैमिली मोमेंट्स सब कुछ है। दिव्या अग्रवाल एक नॉन फिल्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ऐसे में उनकी जर्नी बाकी किसी भी आउटसाइडर एक्टर की तरह आसान नहीं रही है। दिव्या अग्रवाल ने अपनी ग्लैमर वर्ल्ड की जर्नी शुरू की विद हर स्टडी इन जर्नलिज्म और फिर उन्होंने टेरेंस लुइस एकेडमी को ज्वाइन किया टू लर्न डांसिंग। और अपने डांस लेसन्स के दौरान ही दिव्या अग्रवाल को रियलाइज हुआ कि शी कैन डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ ग्लैमर। और दिव्या अग्रवाल को डांस से इस हद तक प्यार हो गया कि उन्होंने अपनी एक डांस एकेडमी एलिवेट डांस इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर ली। दिव्या अग्रवाल कितनी अच्छी डांसर हैं, इसका पता इस बात से चलता है कि उन्होंने इलियाना डिक्रूज, सनी लियोनी और शिल्पा शेट्टी जैसी एक्ट्रेसेस को कोरियोग्राफ किया है। लेकिन दिव्या अग्रवाल को उनकी सबसे बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 10 में एज अ कंटेस्टेंट ज्वाइन किया और इस शो के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई उनके बॉयफ्रेंड प्रियंक शर्मा से। इस शो को दिव्या अग्रवाल जीत तो नहीं पाई, लेकिन रनर अप होने के बावजूद वो रही वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंटेस्टेंट्स। वैसे इस शो के दौरान शुरू हुई उनकी लव लाइफ प्रियंक शर्मा के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चली और उनका ब्रेकअप हो गया। प्रियंक शर्मा और दिव्या अग्रवाल का ब्रेकअप वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंसिडेंट्स रहा था ऑफ देयर लाइव्स। इस शो के बाद दिव्या अग्रवाल ने रोडीज को भी किया होस्ट विद हर स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट बासिर अली। और इसके बाद दिव्या अग्रवाल एस ऑफ स्पेस सीजन 1 की रही विनर। और इसी शो के दौरान दिव्या अग्रवाल ने कंफर्म किया कि वो अपने फेलो कंटेस्टेंट वरुण सूद को कर रही हैं डेट। और आज भी वरुण सूद के साथ दिव्या अग्रवाल का रिश्ता है सुपर स्ट्रॉन्ग। इन शोज के अलावा दिव्या अग्रवाल को उनका पहला बड़ा डिजिटल ब्रेक मिला इन एकता कपूर्स ऑल्ट बालाजीज शो रागिनी MMS रिटर्न्स, जिसमें दिव्या अग्रवाल अपने बॉयफ्रेंड वरुण सूद के साथ नजर आईं। इसके अलावा दिव्या अग्रवाल स्टारर क्राइम ड्रामा शो कातिल हाल ही में रिलीज हुआ, जिसके लिए उन्हें मिले हैं काफी प्रेसेस। लेकिन अगर सही मायनों में दिव्या अग्रवाल ने अपने फैन बेस को बढ़ाया है तो वो है बिग बॉस OTT सीजन 1 से। इस शो के दौरान जिस तरह सबसे अलग थलग पड़ने के बावजूद जिस तरह दिव्या अग्रवाल ने खुद को कैरी किया, उससे उन्होंने सबके दिल को जीत लिया। और दिव्या अग्रवाल ने जूम से एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। मैं अपने फैंस को, आप सबको जिन लोगों ने मुझे इतना पसंद किया है, मैं बाहर आके देख रही हूँ कि इतना वन साइडेड ओपिनियन रहा है कि दिव्या 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 लाइक ये तो अंदर मैं समझ रही थी कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, पर जैसे ही मैं बाहर आई पूरा देश मेरा साथ दे रहा है। इट्स अ ट्रिमेंडस फीलिंग एंड जो फैंस ने इतनी मेहनत की है, दिन रात लाइव मेरे साथ जागे हैं, थैंक यू सो मच। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दिव्या अग्रवाल बहुत जल्द सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 में भी एंट्री कर सकती हैं। लेकिन जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिव्या अग्रवाल ने इस पर किसी भी तरह का कॉन्फर्मेशन देने से इनकार कर दिया।
मुझे नहीं पता यार, अभी तक मेरे को कोई कॉल नहीं आया मेकर्स का, कुछ बोला नहीं उन्होंने। मैं तो अपने घर आ गई ट्रॉफी लेके। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होगा जहां मुझे जाना ही पड़ेगा तो मैं जरूर जाऊंगी, बिकॉज मैं अभी वो जोन में हूँ। और अगर नहीं भी गई तो फिर मेरे लिए बहुत यहाँ पे काम पेंडिंग है। वैसे दिव्या अग्रवाल के फैंस के लिए हमारे पास है एक सुपर सरप्राइज। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन विद अस, दिव्या अग्रवाल ने अपने साथ हुए कुछ फर्स्ट इंसिडेंट्स को हमारे साथ शेयर किया, फ्रॉम हर फर्स्ट डेट टू फर्स्ट ब्रोकन बोन। टेक अ लुक। फर्स्ट ब्रोकन बोन, माई फीट। मैं फुटबॉल खेलने का ट्राई करी थी स्कूल में, और मेरी फ्रेंड सामने से बॉल ले गई थी, तो मेरी किक खाली गई थी। इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। फर्स्ट फ्रॉम दुबई, this was 2013. First plane ride would be when I was very young. I think I was 10, and हम वैष्णो देवी गए थे पूरी फैमिली के साथ, तो that was my first plane ride. Oh my God, ऋतिक रोशन, always, still. जब मैंने पहली बार अंडा बनाया था तो मैंने वो गैस के इस पे प्लेटफॉर्म पे ही फोड़ दिया था, और मेरी मॉम बहुत गुस्सा हुई थी, तो I can never forget that day. First date, oh my God, first date would go back 2008. I know, don't follow this, kids.